बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, बड़ी टेस्टी सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उबलते हुए अंडों के साथ हम बनाएंगे। तो अंडों को सबसे पहले हमने बॉईल करके रख लिया है, तो यहाँ हमने इसका छिलका उतार लेना है और इसके चार चार हम पीस करेंगे। अच्छा, ये पकौड़े की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बड़े टेस्टी बनते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले भी मैंने आप लोगों के साथ अंडों की रेसिपी शेयर की थी, वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, इसलिए मेरे देखने वालों का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी यहाँ पे मैं तकरीबन 4 पीस कर दिए, 1 अंडे के 4 पीस हमने कर दिए हैं। तो इस तरह अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं 2 अदद प्याज के साथ आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। 2 अंडे ले लेने हैं, 2 अदद प्याज लेंगे और प्याज डाल के हमने अच्छी तरह से पहले तो बारीक इसकी कटिंग कर लेनी है। बारीक कटिंग करके जब हम इसकी कटिंग कर लेंगे ना, तो फिर हाथों से आप लोगों ने इस तरह से मसल के क्रश कर लेना है। ये मेरे पास सुरख मिर्च है, इसकी कटिंग करके वो हमने डाल दी है। सब्ज़ धनिया इसमें हमने डाल देना है, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। साथ हमने नमक डाल देना है, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। तो हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी डाल देंगे, थोड़ी-सी हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है, बड़े मज़ेदार सा इसका जायका भी आता है। तो थोड़ा-सा हम साबुत धनिया जो होता है ना, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो हाथों की मदद से जब क्रश करके डालेंगे, एक तो जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, दूसरा उसका फ्लेवर जो होता है जब मुँह में आता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। अच्छा, यहाँ मैंने मसाले तमाम डाल दिए हैं और दोबारा से मैं हाथों से मसलूँगी ताकि नमक, मिर्च जितनी भी डाली है ना, जब आप डालेंगे तो वो न काफ़ी हद तक ये नरम पड़ जाएँगे। तो फिर फ़िलहाल आप लोगों को पता चल जाएगा कितना हमें डालना है इसमें पानी, कितना नहीं। तो इसलिए पहले मेन तरीका इसका यही है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। इस तरह ये प्याज़ एक तो नरम पड़ जाते हैं, दूसरा इसका मसाला जितना भी है ना, तमाम का तमाम अंदर जज़ब हो जाएगा। तो यहाँ हम लेंगे तकरीबन 1 अदद प्याली बेसन की ले लेंगे। बेसन के साथ हमने बनाने हैं, तो बेसन को छान के अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी मिक्स हो जाए और हमें पता चल सके कि हमने इसमें कितना पानी शामिल करना है। अच्छा, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बड़ी मज़ेदार सी है। तो जब आप बनाएँगे, खाएँगे तो यकीन करें आप लोगों को ज़बरदस्त सी ये रेसिपी शायद ही किसी ने शेयर की हो। तो अगर यहाँ पे रेसिपी आप लोगों को मेरी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए हाथों से अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ मैं पानी डालूँगी, थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये मेरे पास तकरीबन 1 कप पानी है। जितनी हमें ज़रूरत होनी है ना, उतना ही हमने डालना है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमें इसका जो बैटर है ना, पतला नहीं चाहिए बल्कि दरमियाना हम करेंगे, फिर ही हम अंडे के साथ इसकी कोटिंग करेंगे। तो ये देखिए, अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाना है। आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल हल्का ऐसे हाथों से पानी डालते जाइएगा। इस तरह आप लोगों को आसानी हो जाएगी, पता चल जाएगा। तो अगर ज़्यादा थोड़ा बहुत पतला भी हो जाए तो आप लोग इसमें बेसन जो है ना थोड़ा-सा और ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल ज़बरदस्त सा तरीका यही है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा यहाँ पे बन के बैटर जो है ना तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बड़े मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। जब आप मेहमानों को बना के खिलाएँगे, यकीन करें बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। बच्चों के बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है ये पकौड़े हैं, तो ज़रूर बनाएँ और ज़रूर इफ्तार को एन्जॉय करें। तो ये देखिए बनाने से पहले आप लोगों ने हल्का-सा या पानी लगा लें या ऑयल लगा लें, इस तरह हाथों को बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। थोड़ा-सा हम इसे चिपटा-सा करेंगे। चिपटा-सा करके एक-एक पीस उठाते जाएँगे, टुकड़ा इसका उठा के अंदर रख के बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से ना हमने इसे कवर कर लेना है। अच्छी तरह से इसे लपेट लेंगे। तमाम के तमाम सारे के सारे हमने इसी तरह से बनाने हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसे हर कोई बना सकता है। तो अगर आपके रोज़े को बिल्कुल कम टाइम हो तो इस रेसिपी को बनाएँगे, यकीन करें एक तो मज़ेदार बहुत बनेगी, दूसरी बहुत ही टेस्टी कम टाइम पे आप लोगों की बन के ये तैयार होने वाली है। तो अब आप लोगों ने बनाना है, ज़रूर आप लोगों ने इसे एन्जॉय करना है। ज़बरदस्त सी रेसिपी यहाँ पे ये देखें हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो घी को हमने गरम कर लिया था ताकि हमारा टाइम बच सके। ये हम बारी-बारी इसमें डालते जाएँगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर दूँ, जब आप लोगों ने इसे फ्राई करना है ना, तो आँच बिल्कुल हल्की सी करेंगे वरना ऊपर से ये थोड़े से गोल्डन हो जाएँगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएँगे। तो इसलिए सबसे ज़बरदस्त तरीका यही है, जब भी पकौड़े इस तरह के फ्राई करें अंडे वाले, आँच बिल्कुल हल्की सी करेंगे, तो वो अंदर तक से पकेंगे और वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बड़े टेस्टी बनेंगे।
तकरीबन यहाँ पे इसे टाइम तकरीबन 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, हल्की सी आंच पे। तो इसी तरह से माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त से पकौड़े बनते जाएंगे, जो कि बच्चों की फेवरेट है। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, तो अब बनाइए, इंजॉय कीजिए। ये देखें, तो बड़ी आसान सी रेसिपी है। तो ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, आप लोगों को काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी, आप लोग वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो रेसिपी को बना के इंजॉय कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से पकौड़े जो है ना बन के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ तोड़ के भी दिखाऊंगी। माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त अंदर तक क्रिस्पी बने हुए हैं अंडे के साथ। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे पकौड़े जो है ना बन के तैयार हो गए। तो बड़ी टेस्टी हमारी मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी है। तो बनाएं, एंजॉय कीजिए। माशाल्लाह ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।